भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। आज हमारे साथ में पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम-राम, कैसे हैं आप? राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, एक जब हम बंगाल की बात करते हैं तो अक्सर बात होती है वेस्ट बंगाल प्रदेश की, जहाँ पर ममता बनर्जी के राज में हो या कम्युनिस्टों के राज में हो या उससे पहले हिंदुओं की बड़ी प्रताड़ना रही। एक मुस्लिम बहुल था। 47 में भी जो है 46 से ही सबसे पहले दंगे वहाँ पे शुरू हुए थे, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे। तो सबसे पहले हिंदुओं को वहाँ पर प्रताड़ित किया गया बहुत तरीके से। फिर ऑफ कोर्स पार्टीशन हो गया। उसके बाद से हम एक जगह है बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। जब 71 की लड़ाई हो रही थी, तब भी वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया गया। वो बेचारे भाग के आए। यहाँ कम्युनिस्ट सरकारों ने उनको नहीं पूछा। मरी झापी मैसेकर हुआ। बांग्लादेश में हम देखते हैं कि 21-22% हिंदू हुआ करते थे विभाजन के समय, और बहुत फर्टाइल लैंड और पूरा तालाबों से भरा हुआ वैसा कल्चर से समृद्ध था। आज वहां पर और तस्लीमा नसरीन ने लज्जा जो लिखी, उसमें यही लिखा कि हिंदुओं का 1991 का जो ढांचा गिरा, उसके बाद जो दंगे हुए, बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं। दंगे क्या, वो वन साइडेड चल रहा था कि कितनी प्रताड़ना की गई, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने हिंदू मारे गए। इसी कारण से उनको भागना पड़ा सिर्फ ये सच लिखने के लिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई बहुत अच्छी कंडीशन तो है नहीं। बार-बार खबरें आती हैं, कन्वर्ट किए कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। पर जब हम बांग्लादेश को देखते हैं तो भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ आप कोई बातचीत नहीं करते, पर बांग्लादेश को आप अपने गुड फेथ में रखे रहते हो। शेख हसीना जी आती हैं, मोदी जी का एक अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन दिखता है। तो बांग्लादेश कैसे मैटर करता है, और कभी शायद बांग्लादेश को बोला भी जाता है कि आप अपने यहाँ पे थोड़ा ठीक करिए हिंदुओं को, क्योंकि मोदी जी गए भी थे, एक बड़े मंदिर भी गए थे वहां पर उसके रिवाइवल के लिए। वहां पूरा रिवाइवल हुआ था उसका जब वो गए थे। तो बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश में अच्छे से रह सके, इसके लिए क्या कोई बात उचित होती है, या ये सब यही चलेगा, बस ऐसे ही होता रहेगा? शुक्र। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई बातचीत नहीं होती होगी, अपना कंसर्न शो करते होंगे, इसके अलावा नहीं। क्योंकि भारत जो है, भारत के बाहर है, बाहर बसे हुए उन हिंदुओं की जो कि एक ऐसे शासन में है जो कि इस्लामिक शासन है, जहाँ पे इस्लाम ही मुख्य धर्म है, जहाँ की राजनीति इस्लाम पे है। वहां पर जो है हिंदुओं का पुरुषाहार जो है किसी भी तरीके से संभव ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि देखिए कि कोई कटु बात तो ये है कि जो हिंदू ऐसी जगह पे है, यदि वो हिंदू वहां रुका रहा या उसने उसको फर्स्ट चॉइस जो है बनाया अपनी मजबूरी के तहत, आर्थिक तरीके जो भी कह लीजिए, तो यूफोरिया में था, तो उसका फिर जहां पर है उसका वही होना है। देखिए, एक इतिहास होता है, इतिहास सबक नहीं लेना, वही रहे। फिर जो नस्ल जो है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं सामने नहीं है, तो उसको मैं समझता हूँ कि उस नस्ल का जो है मिट जाना एक कटु शक्ति रहता है भविष्य में। क्योंकि जो है बचाता उसी को जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई करता है, लड़ता है। कहाँ हिंदू ने अपने अस्तित्व की लड़ाई की लड़ा है, तुम बताओ? नहीं लड़ा भाई। जब हिंदुस्तान में हिंदू बहुल होते भी सलाह नहीं लड़ता है, आप बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं को, पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुओं को भाई क्या उम्मीद करते हैं उन इस्लामिक शासकों से, या जहाँ के समाज ही इस्लामिक इस्लामिक जब जहाँ पर विशेषता जो है 35-40 साल से तो और बुरी तरीके से मुल्ला मौलवियों के उसमें आ गए। बांग्लादेश में जिसमें अवामी लीग है, जहाँ जिसकी शेख हसीना है, उनसे आपके संबंध है, प्रगाढ़ है, म्यूचुअल बेनिफिट के संबंध है। लेकिन ये भूल जाते हैं आप कि अवामी लीग की जो विरोधी है, वो जो उनके जनरल जिया थे, उनकी पत्नी क्या नाम है, फातिमा, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो खालिदा जमात है। जिया। हाँ, खालिदा जिया, खालिदा वो तो जिया। रेडिकल इस्लाम की है, उनको पूरा सपोर्ट रेडिकल इस्लाम का है। तो सब आप समझ लीजिए कि जो इस्लाम का जो सॉफ्ट है, सॉफ्टर फेस है, वो आपकी अवामी लीग। उसका जो अपोजिशन है वो तो उससे तो इस इलेक्शन का जो बांग्लादेश में भी हुआ था, इसमें कि
शेख हसीना जीती थी, उस इलेक्शन का तो उन्होंने बहिष्कार ही इसीलिए किया था कि उस वक्त जो है उनको था कि वेस्ट की तरफ, अमेरिका की तरफ से जो है जिस तरीके से साजिशें हो रही थी और तख्ता पलट करने की, तो उनको लग रहा था कि हम जो है, यदि हम चुनाव में नहीं शामिल होंगे तो चुनाव को लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, तो वेस्टर्न फोर्सेस जो है तख्ता पलट करवा देंगी। लेकिन वो नहीं हुआ, जिसका भारत ने विरोध किया था कि भारत ने खुल के जो है, भारत अ, शेख हसीना के उसमें पक्ष में खड़ा हुआ था और किसी तरीके का वहां पे इलेक्टोरल पॉलिसी में वेस्ट की दखल को जो है स्वीकार नहीं कर रहा था, ना ही चेंज जबरदस्ती जो है अनडेमोक्रेटिकली जो है वहां की सत्ता परिवर्तन के विरुद्ध था। तो ये यही नहीं हुआ था, तो शेख हसीना जो है वो उसी से अन हो गई, नंबर मुक्त। उससे पहले भी जितने भी जो पेंडिंग के सीमा विवाद के जो मामले थे वो आप निपटा चुके हैं। तीसरा जो है, आपका जो है प्रभाव, तो आपने तो इनफैक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी चीन की गोद में डाल ही चुके थे। आपको तो इतने इतने निहायत निकम्मे हम लोग थे कि 2014 से पूर्व तो आपने जो है पूरा जैसे लंका को गिव अप किया था आपने, चाहे मालदीव को गिव अप किया था, उसी तरीके से बांग्लादेश को गिव अप कर दिया था। वो इसलिए गिव अप होता कि वहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू था कांग्रेस का, तो जहां चीन का हित था वहां पर जो है कांग्रेस ने जो है भारत को हितों को जो है तरफ आग मूंद ली। तो 2014 से लेकर 2024 तक जो है मोदी जी ने अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी और जो उनकी डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक उनको जो है डेप्थ चाहिए थी बांग्लादेश में, उसमें थोड़ा बहुत तो सफलता मिली है। भाई आप आज आपकी ट्रेन जो है त्रिपुरा तक जा रही है, आपको सबसे बड़ा डर तो यही था। बांग्लादेश तो आपको घाव दिया गया है ना, चिकन नेक से उतना पूरा करते हुए आपके पास है क्या? वो टोटल जो है पोरस आपका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आपके भारत के हितों का थोड़ा बहुत कुछ ख्याल रखने वाली सरकार वहां हो। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं कि वहां से बांग्लादेशी इलीगल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, खूब आते हैं, लेकिन तो क्या ये केंद्र सरकार उनको आने देती? नहीं, इनको आने देती है बंगाल की सरकार आने देती है। एक रैकेट है वो, एक अंडरग्राउंड ह्यूमन ट्रैफिक का रैकेट है। जिस तरीके से यहाँ से जानवर का स्मगलिंग जो है बांग्लादेश में होती है, वो एक व्यापार है स्मगलिंग का, इस तरह ह्यूमन ट्रैफिक का भी एक व्यापार, और उसके अंदर जो है केवल मुसलमानों को तो हित है, उसमें अब बंगाल में का हिंदू भी शामिल है उसके अंदर। साथ में आपकी जो वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी आपकी है, ये संभव ही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे जानवरों का जो है स्मगलिंग भारत से बांग्लादेश में और आदमियों की स्मगलिंग बांग्लादेश से भारत में हो, उसमें वो लोग ना शामिल हो, बिल्कुल सब। तो ये बेसिकली ये आज का नहीं, ये बीच पूरा 30-40 साल पुराना है। तो इसलिए जो है बांग्लादेश में हिंदू का अस्तित्व कहाँ कब तक कैसे रहेगा वो आगे का समय तय करेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भारत की नहीं हो सकती, मैं नहीं मानता। वरना भारत उसमें कुछ कर सकता है। जब भारत जो है अपने देश में बंगाल में के हिंदुओं के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर जो एक ऐसी सरकार है जो कि पूर्णतः जो है इस्लामिक रेडिकल्स के हाथों खेल रही है, या कहिए उनके साथ में। तो फिर बांग्लादेश में क्या उम्मीद करते हैं? और फिर मुझे भी कोई उम्मीद इसलिए नहीं, जब बांग्लादेश में जब आपने 47 में आपके पास चॉइस थी, नहीं आए, 71 में चॉइस थी, जबकि वो देख चुके थे कि 71 में जब वहां 9 महीने का जो है मार्च मार्च 71 से लेकर जब पाकिस्तान आर्मी ने जो जेनोसाइड किया, तो उसमें ज्यादातर जेनोसाइड तो वहां के हिंदुओं का हुआ ना, बंगाली हिंदुओं को चुन चुन के मारे गए। उसके बाद कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, फिर भी रह गए। तो भैया रह गए हो तो भैया रह गए हो, तो तुम जब आपको जो है भेड़ियों के बीच में रहने का ही आपको जो है सुख मिलता है या आपकी मजबूरी है, तो भेड़िया जब तक है आपको छोड़े छोड़ेगा, क्योंकि आपको ये संसार में ज्यूस यहूदी इसी तरह भेड़ियों के बीच में थे 2000 साल तक, पूरे यूरोप, फिर अमेरिका, और फिर जब इजराइल आए हैं बसने के लिए तो उन्होंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार ही उठाए थे। पहला जो है कि वहां कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं हुआ था वहां पे,
जब वापस अपने घर इजराइल आए, 20-30 साल आजादी होते से 30 साल पहले वो लोग पहुंच गए, जमीनी खरीदनी चालू की थी, डेजर्ट को, मरुस्थल को, रेगिस्तान को उन्होंने खरीद के जो है और वहां संघर्ष करके अपनी बस्तियां बनाई, और उस बस्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हथियार, वो प्रायोरिटी किया था काम, प्रायोरिटी। तो जो आपने जो है 47 से लेके 24 तक जो है कुछ नहीं किया, तो फिर जो है फिर जो है यदि आपने हथियार उठाने का मादा ही नहीं है और फिर ऊपर ही देखना है कि कोई बचा लेगा, या सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर जो है और 2 कदम आगे बढ़ गए कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ना ना ना, आप में स्वयं में के अस्तित्व की रक्षा करने का जब मादा नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। आप इससे समझिए ना, मणिपुर में क्या हो रहा है, कुकी मेते का मामला क्या है, कुकी कुकी क्यों हावी, हथियार बंद है ना, कुकी चीन दे रहा है, आप कहते रहिए चीन दे रहा है, उनको हथियार बंद किए हुए, उनको जो है चर्च का सपोर्ट है, वेस्टर्न सीआईए का, ठीक है, तो जहां कर उसको जहां पे उसको अपना फायदा मिलेगा, जहां पे जो है उसको भविष्य में कुछ फायदा होता हुआ दिखेगा, वहां पर उसको जो है वो किसी भी ग्रुप को सपोर्ट करेगा। भाई अलकायदा जो बनी, उसको शुरू में सपोर्ट तो अमेरिका ही नहीं किया, क्योंकि उनको था कि सोवियत रूस को तोड़ना है, तो अलकायदा को सपोर्ट किया, उसमें भारत को जो है चांटे पड़ते रहे, यहाँ हत्या होती रही, उसमें फर्क नहीं पड़ता था। तो आप रियलिस्टिक है ही नहीं। जब बांग्लादेश में जो है सीआईए या अमेरिका इतना आतुर है या डीप स्टेट के वहां बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तित हो जाए, और उसकी जगह रेडिकल इस्लामिस्ट वाली जो है आपकी जिया, क्या नाम है उसका, फिर मैं नाम भूल रहा हूँ, खालिदा जिया, हाँ खालिदा जी, उसको सरकार में लाना चाहती हो, तो ऐसे में तो आप में के 500,000 आदमी भी नहीं थे कि जो एक ग्रुप बनाते और जो है इस्टेब्लिश करते संबंध, और हथियार बंद होकर अपने बस्तियों की रक्षा करते। बड़ा खूब देता, आपकी मदद करता, उसको डिस्टेबलाइजेशन चाहिए था बांग्लादेश में, तो आप नहीं कर सकते, तो रेडिकल इस्लाम के पास गया। तो ये तो बहुत कटु सत्य है जियो पॉलिटिक्स का, उसमें सब कुछ नहीं देखा है। आप कर सकते हो तो करिए, नहीं किया तो नहीं कर सकते आप। तो कोई बांग्लादेश के हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान का में रहे हुए हिंदुओं। जी, घेर दिया गया, और वी हैव, मतलब इट वाज जो पार्टीशन है, इट हैज, वो वही बात है खान अब्दुल गफ्फार खां की कि भेड़ियों के हाथ में सौंप दिया, बस और उनको आपने भेड़ियों के जिनको सामने फेंक दिया, सौंपाया नहीं, फेंक दिया। तो जब भेड़ियों के सामने फेंक दिया तो भाई, तो भेड़िया जो काम करता है भैया वही करेगा ना, चॉइस तो आपके पास, चॉइस ठीक है, बंटवारा हो गया, लेकिन वहां तो उखड़ के जो है बात आपकी सही एक, है कि एक आप अपनी, पश्चिम बंगाल प्रदेश में काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे भाजपा के बस कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, चुनाव में जीत रही है, मार मारे रही जा है, रहे, जीत रही है, मार रही है, और एक सरकार गिराई नहीं क्योंकि जा यहाँ सकती। यहाँ नहीं आप हाँ डील इसलिए नहीं कर करा पा रहे। सकते, क्योंकि यहाँ पर 7-8 दशक से जो है जो सिस्टम इस तरह का एक स्थायित्व प्रदान कर चुका है। भाई आप देखते हैं कि आपके मकान में जो है पीपल का पेड़ दीवारों के बीच में जो है आता है, शुरू में तो आप उखाड़ लेते हैं, जैसे जब जब शायद थोड़ा शुरू के कोपल आते हैं, छोड़ दीजिए उसको 1 साल, आप उसको उखाड़ते जाएंगे, करते जाएंगे, और जड़ बढ़ता बढ़ती जाएगी, जाएगा। और फिर 1 महीने बाद इसी में निकल एक आएगा। एडिशनल इसी में एक एडिशनल सवाल ये था कि पश्चिम बंगाल की सरकार, जो कि वहां पर ऑलरेडी हत्याकांड और वहां पे जघन्य चीजें और संदेशखाली के कांड आज भी हो रहे होंगे, और ज्यादा मजबूती से हो रहे होंगे, चूंकि 30 सीटें जीत चुकी हैं टीएमसी, तो सरकार क्या गिराई नहीं जा सकती है? क्योंकि बात सिर्फ स्टेट की नहीं है, बात ये नहीं कि वहां पे इंटरनली आपके लॉ एंड ऑर्डर में इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, करप्शन है, सब कुछ है। बात यह है कि वो बॉर्डर स्टेट है, और वो पोरोसिटी का फायदा भारत को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। सेंट्रल का भाई कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से तो कर सकती है। ये तो सेंट्रल वाले जाने ना, ये कि ये कौन सा जो है कि वो कौन सी दूरदृष्टि लेकर अपने बॉर्डर स्टेट्स की जो है परवरिश कर रहे हैं।
भाई 2 बॉर्डर स्टेट आपके हैं, पंजाब और बंगाल। जम्मू कश्मीर तो चलिए आपने सेटल आउट कर लिया, क्योंकि वहाँ नहीं, क्योंकि वहां पर एक 370 का मामला था। यहाँ तो पूरा एमलगेमेटेड मामला होके भी है, आप नहीं कर सकते। आप जो है वही लार्जर देन लाइफ में जाकर जो है इसको जो है जड़ से दूर करना चाहते हैं। अब जड़ से दूर करने में जो है कितनी जड़ खोदनी है, मैं तो उसको मानता हूँ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो है समय काल का वेट करिए। मेरा तो अपना जो मानना है कि बहुत ब्लडशेड होगा, भीषण खून खराबा होगा बंगाल में, चाहे केंद्रीय सरकार उसमें हस्तक्षेप करे या ना करे, यही पंजाब में। और जब भी करेगी केंद्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप, तो उसको जो है एज ए डिक्टेटर ही करना पड़ेगा। 356 का इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जो है उसको ब्रूटली, उसमें फिर मानवाधिकार मानवता का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसमें भी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन होगा। और 1-2 दिन का मामला भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है परपेट्रेट करेंगी भारत के अंदर अन्य हिस्सों में भी। हाँ, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो है शायद शायद जिसका मुझे विश्वास है, यूरोप के और जलने का इंतजार कर रही है, ये या नवंबर में जो है अमेरिका में एक बार फिर चुनाव की तबाही हो जाए, या फिर इसका जो है कि जो रूस और यूक्रेन में एक डेलिकेट मूवमेंट में छूटा हुआ, जिस तरीके से एक तरीके से गठबंधन स्पष्ट रूप से रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान का स्पष्ट रूप से दिख गया है, वो जो है क्या रूस को छेड़ने पे यूक्रेन के मामले में क्या कोई मिसकैलकुलेशन होकर जो है बात बिगड़ एकदम से जाती है, जहां पर जो है ताना बाना यूरोप का जो है सामाजिक व्यवस्था से लेकर सामरिक व्यवस्था तक टूटती है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव तक या उसके तुरंत बाद होता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा। तो ऐसे में जो है वो जब वहां पर जब तक वेस्ट जो है जिनसे ये दबते रहते हैं, या इनको ये दबता गलत शब्द होगा, जिसको ये मैनेज करते रहते हैं, जिसको जो है ना दुश्मनी करते हैं और ना ही गले लगाते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं, उससे फायदा मैक्सिमम लेने की सोचते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी कहीं ना कहीं काउंटर चाइना के लिए को लेकर है, जहां पर इंडिया के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये रियल पॉलिटिक्स है, ये बहुत कठोर सत्य वाली राजनीति होती है जियो पॉलिटिक्स की, जिसमें दया, ममता, मानवाधिकार, मर्यादा बिल्कुल नहीं होती है। इसमें केवल दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो उसी पूर्ति के तहत में यदि कुछ और लाख मर जाते हैं हिंदू, चाहे बांग्लादेश में मरे, चाहे बंगाल में मरे, चाहे पंजाब में, तो वो मेरे ख्याल से जो है कोलेट्रल डैमेज माना जाएगा उसको। इसको जो है इसको ये लॉस एक्सेप्टेबल है यदि दूरगामी फिर परिणाम वही के लिए, बात है क्योंकि आपने कि 100 साल फिर वही बात है फर्स्ट कि वर्ल्ड 100 वॉर, साल के सेकेंड वर्ल्ड घाव है। वॉर, जी 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 दादा, हाँ, प्लीज। मैं कह रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या अंत था? तो एक गोल लेके चले थे, फर्स्ट वॉर में जो गोल था पूरा किया, लेकिन वो जो है इतना खड़े रहा कि 2 दशकों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। अब उसके बाद जो है तब तो उसके बाद तो आइडियल सोसाइटी बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। उसके आइडियल सोसाइटी के बाद आप ये देख लीजिए कि सब कुछ रहा, 2 ब्लॉक बने, तब तक भी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एज ए वन अपमैनशिप चक्कर में जगह जगह दुनिया जलती रही। और जब सोवियत रशिया खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है जो एक क्षेत्र गुंडाई होती है अमेरिका की, वो भी हुई। पूरा यूरोप वहां तो शुरुआत तो या तो युगोस्लाविया जो टूटा था, और सर्बिया पर जो अटैक हुआ था, वो ना यूएन ने उसको अप्रूव किया था, ना कहीं से था, वो नेटो का एक्शन था, इसका टोटल एंड किया गया उन्होंने। अफगानिस्तान के बाद इराक, गद्दा, तो ये एक पूरा एक सामने वो दिखता है। तो आप भी उसके उसमें बच के निकल आए, यहाँ तक ये है, तो उसकी कीमत जो है हमको ही देनी है, क्योंकि हमने अब खुद ही कबाड़ा किया है 8 दशकों में। यदि हम पहले से कुछ समर्थवान होते और सही रास्ता पकड़े होते, तो आज ये सब प्रश्न थोड़ी होते। आज आज तो आप लड़ाई कर रहे हैं बनते हुए न्यू ऑर्डर में, जो है खुद अपना जो है पत्ती रखने जहां रख चुके हैं उस पर, और जी उसको आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। उस कंसोलिडेशन जी में भारत के उस कंसोलिडेशन में भारत में
हिंदुओं का कुछ होता है तो वो होगा ही होगा, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत जी, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी बात आपने बताई, बांग्लादेश के बहाने हमने बात की, और यह भी है कि यह सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं है, भारत के हिंदुओं की भी है, विश्व में जो हिंदू हैं उनकी भी है, और सबसे बड़ी बात कि भारत के अपने स्थान की भी है कि पहले अपना स्थान मजबूत भी करना है, और 100 साल 150 साल के घाव हैं, 10-15 साल में वैसे भी नहीं भरने वाले, और निर्ममता के साथ बिल्कुल। ही करना है। देखते हैं क्या होता है, और हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे कि मोदी जी का जो भी इस बार चुनाव में रिजल्ट आया है, उसमें विदेशों में जो उनकी पहले धमक है और अभी भी है, उस पर क्या असर पड़ा है, या क्या कैसे देखते हैं? पुष्कर चूंकि विदेश नीतियों को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, तो उस पर भी हम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों सुनने के लिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम राम।